प्रिय देशवासियों, आज जो देश में बीमारी तो बहुत है, लेकिन जो हृदय की बीमारी है एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तमाम जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है। कोई लड़का एक्सरसाइज कर रहा था या जिम में अपना एक्सरसाइज कर रहा था और उसी बीच उसको अटैक पड़ गया, उसकी हृदय गति रुक गई। कई जगह ऐसे देखा गया कि कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वहां पर उसके साथ एक घटना घट गई। तमाम सारे ये देखे गए कि जो बड़े स्तर के डॉक्टर हैं, अभी कुछ ही दिन पहले मेडिकल कॉलेज की घटना आप सभी को याद होगा कि एक डॉक्टर ही नहीं समझ पाया कि मुझे कब अटैक पड़ गया। तो सज्जनों, जब इस पर हम लोगों ने विचार किया तो हमें गौ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना सबसे उचित लगा। सज्जनों, हमने इस पर प्रयोग किया है कि गौ टेक्नोलॉजी द्वारा हम हृदय की समस्याओं से कैसे बचें। और यह जो टेक्नोलॉजी है, आपको मैं पहले भी अपने कई लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जो देसी गाय होती है, देसी गाय का जो गोमूत्र है, गोबर है, उसका दूध है, दही है, घी है, इस सबको पंचगव्य का संज्ञा दिया गया। सब मिलाकर के इसको पंचगव्य कहा गया है। तो हमने धर्म ग्रंथों को जब देखा तो हमने देखा कि जो गोमूत्र है, इस गोमूत्र में कुछ कंटेंट अगर मिला दिए जाए और उसका आस्वान कर लिया जाए तो हमें जो अर्क मिलेगा वह अर्क हमारे हृदय गति को या हृदय की जो स्थिति है उसे ठीक करने में पूरा मददगार है। जैसे हमने कई उदाहरण हमारे हैं कि हमने देश में कई सारे लोग जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था, जब उनका लिपिड प्रोफाइल का जांच हुआ तो पाया गया कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग इंग्लिश दवाएं, अंग्रेजी दवाएं खा रहे थे। जब तक खाते थे तब तक ठीक रहता था, उसके बाद फिर बढ़ जाता था। तो ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए हमने देखा कि जब हम गोमूत्र में अर्जुन का छाल डाले और अर्जुन का छाल डाल करके उसका अर्क निकाले। अब हम अपने श्रोताओं को यह भी बताएंगे कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए। सज्जनों, जो अर्क निकाला जाता है वह 1:8 का रेशियो रहे तो सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 ग्राम हमारा अर्जुन का छाल है तो उसमें हम 800 ml हम गोमूत्र ले लें और इस अर्क को लेकर के या इस गोमूत्र में इस अर्जुन के छाल को डालें और कैटालिस्ट के रूप में हमें तुलसी का पत्ता अगर हम उसमें डाल दें तो वो और अच्छा हो जाता है। तो हम आपको विश्वास दिलाएं कि हमने 1-2 नहीं, बहुत सारे मरीजों पर प्रयोग किया है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम 10-10 ml इस अर्क को ले, जो गोमूत्र और अर्जुन का छाल और तुलसी के द्वारा बनाया गया, तो सज्जनों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो तो पता नहीं कहां चला जाता है। यहां तक कि अगर हमको ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसमें भी आराम मिला है। हम इस विषय में बहुत सारे उदाहरण मेरे साथ हैं, इसलिए हम देशवासियों से बताना चाहेंगे कि आने वाला समय बड़ा खराब है। आने वाले समय में ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि न डॉक्टर आपको मिल पाएगा समय से और न आपको दवाएं मिल पाएंगी। एक छोटा सा कोरोना आया, आप सभी लोगों ने देख लिया। इसलिए जो हृदय की गति, हृदय की समस्या आज आम हो गई है और इसका इलाज भी देखिए। तो हम देखते हैं कि अगर आप परेशानी आ गई, आपको पेसमेकर लगवाना है, आपको स्टेंट लगवाना है, तो आप देख सकते हैं कितने खर्च आते हैं। इसलिए आपको निरोग रखने के लिए हम ये चाहेंगे कि आप गौ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और इससे आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं कितना अच्छी तरह, कितना आसानी से समाप्त हो रही हैं। हाँ, आप सभी को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह अर्क का प्रयोग के साथ साथ आपका जो भोजन है वह क्षारीय भोजन आपको ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। मैं पूरे देश में जहां जहां मैं जाता हूं, लोग मेरा गुणगान करने लगते हैं, लेकिन हम ये आपको बताना चाहेंगे कि मेरा गुणगान नहीं है, यह गौ माता की कृपा है। हमारी गौ माता एक चलता फिरता अस्पताल है। इस बात को जानना होगा
लेकिन दुर्भाग्य है जब डॉक्टर विनय बोलता है तो आप शायद उसको सही से नहीं समझ पाते हैं, अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। वही बात जब विदेश से हमारे देश में आती है तो आप लोग समझने लगते हैं। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए आप मेरी बात को माने और जब भी किसी को समस्याएं है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी संपर्क कर रहे हैं तो आप क्षारीय भोजन का प्रयोग करें और जो मैं अर्जुन के छाल का अर्घ बताया हूं इसका प्रयोग करें। लेकिन इसके साथ साथ यह भी मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है, मेरा कोई प्रभाव भी नहीं है। हम आपको एक दृष्टांत बताते हैं। जब हनुमान जी लंका से सीता जी का पता लगा करके प्रभु के पास पहुंचते हैं तो प्रभु खुद हनुमान की बड़ाई करने लगते हैं, हे हनुमान तुम कितना विषम परिस्थितियों में यह कार्य कर लिए। तो हनुमान जी एक ही काम कर बात कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, अनाथ नकछ मोरी प्रभुताई। तो अगर हृदय की समस्याओं को हम ठीक कर रहे हैं, लोगों में इसके लिए लोग इससे अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमें आराम हो रहा है, इसमें मेरी गौ माता की कृपा है। एक भजन, इसी में एक भजन है जिस भजन को मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने।